जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है, इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया था श्री राम जी का धनुष भंग करना और उस धनुष भंग की आवाज़ को सुनकर परशुराम जी का रंगभूमि में पहुँचना और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी से उनका संवाद तथा परशुराम जी का अनुभूत होना कि कोई साधारण नर नहीं है बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके अनुभूति करते ही उनके वंदना करके स्तुति करके वो वन में तपस्या करने चले जाते हैं। साथ ही विश्वामित्र जी द्वारा जनक जी को आदेश देना या सलाह देना कि अब आपको जो यथाउचित व्यवहार हो वो करें। तो महाराज जनक जी अपने दूतों को बुला करके अयोध्यापुरी के लिए रवाना करते हैं। अब आगे की कथा सुनिए कि बसाए नगर जहि लक्ष्य कर कपट नार वर बेश तह पुर के शोभा कहते सकुच सारद शेष लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से श्रेष्ठ स्त्री का वेश बनाकर निवास करती थी, उसकी शोभा का वर्णन करने में तो शेष नागो सरस्वती भी संकुचित हो जाती कि पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्ष नगर बिलोक सुहावन भूप द्वार तिन खबर जनाई दशरथ ने पे सुन लिए बुलाई। इधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुंचे तो ऐसे सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया कि कर प्रणाम तन पाती दीनी मुदित मही प्रिया पोठनीनी बार बिलोचन वाचत पाती ओ लगाते आई वर छाती। तब प्रणाम कर दूतों ने वह पत्रिका दी तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर ले ली। पत्र को बाजते उनके विशाल नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया कि राम लखन और कर बर चीठी रह गए कहते न खाटी मीठी उन्हें धर धीरे पत्रिका बाची हर्षि सभा बात सुन साची। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय से लगा लिया और हमारे आनंद के कुछ ना कह सके। धैर्य धरकर पत्रिका पढ़ी तो ब्याह का समाचार जानकर सभा हर्षित हो गई कि खेलत रहे तहां सुध पाई आये भरत सहित दो भाई ऊंचत अति स्नेह सकुचाई ताते कहाते पाती आई। उधर भरत और शत्रुघ्न जहाँ खेलते थे, जब यह समाचार उनको मिला तब भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए और बड़े संकोच से पूछा कि पिताजी यह पत्र कहाँ से आया है। कि कुशल प्राण प्रिय बंद दो आहे कहाओ कहीं देश सुन सने साने वचने बाची बहुर नरेश लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। कहिए हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भैया कुशल से तो हैं, किस देश में हैं। उनके ऐसे स्नेहयुक्त वचन को सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर सुना दिया कि सुन पाती पुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समाते न गाता प्रीत पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुख लहो बिसेगी। पत्र को सुनकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रसन्न हो गए और ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो हृदय में नहीं समाता। भरत जी की पवित्र प्रीति को देखकर सभा के सब लोग आनंदित हुए कि तब नृपदूत ने कट बैठारे मधुर मनोहर बचन उचारे भैया कहाओ कुशल दो बारे तुम नीके निज नयन निहारे। तब राजा दशरथ जी ने दूतों को निकट बैठाकर मीठी वाणी में कहा कि हे भाई कहो हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं, क्या तुम अपनी आंख से देखे हो कि श्यामल गौर धरे धनु भाता
बै किशोर कौशक मुनि साता, पहचानो तुम काओ स्वभाव, प्रेम बेबस पुण्य पुण्य कह राऊ। वे सांवले और गोरे हाथ में धनुष बाण धारण किए किशोरावस्था अर्थात 16 वर्ष के हैं और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। प्रेम विवश राजा ने ऐसा बार बार कहा कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुध पाई, कहा विदे कवन विद जानी, सुन प्रिय बचन दूत मुस्कानी। जिस दिन से मुनि जी लिवा ले गए हैं तब से आज ही सच्चा समाचार पाया है। कहो राजा जनक ने उन्हें किस प्रकार पहचाना। ऐसी मीठी बात सुनकर दूत मुस्कुराने लगे कि सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनये, विश्व विभूषण दो लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर बोले हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपसे बढ़कर भाग्यशाली आज कोई नहीं है। जिसके संसार के अलंकार रूप राम लक्ष्मण ऐसे वे दोनों पुत्र हैं कि पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुर सिंह ते पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रब शीतल लागे। तुम्हारे पुत्र पूछने के योग्य नहीं है। वे मनुष्यों में सिंह के समान और तीनों लोकों में प्रकाश करने वाले हैं, जिनकी कीर्ति और प्रभाव के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगते हैं। कि तिन कहिए नाथ के मैं चीने, देखिए रवि के दीप कर लीने, सिय स्वयंवर भूप अनेका, समटे सुबट कहते ये कहो। हे महाराज उनके लिए आप क्या कहते हैं? क्या सूर्य को दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में एक से एक बढ़कर अनेक युद्ध आए थे कि शंभु शरासन काऊ नटारा, हार सकल वीर बरियारा, तीन लोक मह जे बट मानी, सबके सकत शंभु धन भानी। परंतु श्री महादेव जी के धनुष को कोई भी टाल ना सका और सभी वीर योद्धा हार गए। त्रिलोक में जितने भी अपने को वीर मानते थे सबकी शक्ति को धनुष ने भंग कर दिया। कि सकय उठाय सरासुर मेरु, सोही हार गयों कर फेरु, यह कौतक सब शैल उठावा, सोत सभा पराभव पावं। जिस बाणासुर ने सुमेरु पर्वत को भी उठा लिया था वह भी हार मानकर धनुष का फेरा लगाकर चला गया, तथा जिस रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था वह भी सभा में हार मान गया। कि तहारा मेरा रघुवंश मनि, सुनिए महामहिपाल, मंजो चापे प्रयास बिन, जिम गजे पंकज नाल लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे पृथ्वीपति सुनिए, वहां रघुकुल के मणि स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने बिना परिश्रमी धनुष को इस प्रकार तोड़ा जैसे हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। कि सुन सरोस भृगुनायक आए, बहुधाति तिन आंख दिखाए, देख राम बल निज धन दीना, करे बहु विनय गवन बन कीनौ। पश्चात धनुष टूटना सुनकर परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, किंतु वे भी राम जी के बल को देख विनय करके वन की ओर चले गए। कि राजन राम अतुल्य बल जैसे, तेज निदान लखन पुण्य तैसे, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि के सूर के ताके। हे राजन, जैसे राम जी बल वाले हैं वैसे ही लक्ष्मण जी तेज के निदान हैं। उनको देखते ही राजा लोग ऐसे डर गए जैसे हाथी सिंह के बच्चे को देखते ही डर जाते हैं। कि देव देख तब बालक दो, अभिनयाख तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव,
आपके दोनों बालकों को देखकर पृथ्वी में कोई आग के तले नहीं आता। इस प्रकार प्रेम, प्रताप और वीर रस से परिपक्व दूतों की यह वचन रचना राजा को अत्यंत प्यारी लगी कि सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कहे अनीत ते मुँह दही काना, धर्म विचार सबहि सुख मौन। जिसे सुनकर सभा सहित राजा दशरथ विशेष प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। तब उन्होंने यह अनीति है कहकर कानों पर हाथ धर लिया और इस धर्म की ओर विचार करते हुए सब लोगों ने सुख माना कि तब ओट भूप विशेष दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरहि सबे, सादर दूत बुलाए लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब राजा दशरथ जी ने उठकर वह पत्रिका महर्षि वशिष्ठ जी को जाकर दी और सादर दूतों को बुलाकर वह सब कथा गुरु जी को कह सुनाई। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय।